हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं मैथ गुरु निर्दोष के साथ और आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको फिजिक्स में भी काम आता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। अगर आप कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डेरिवेटिव आपको मिलता है, यानी आपको जो उसका आंसर मिलता है, उस आंसर को अगर हम वापस इंटीग्रेशन करना शुरू करें तो हम अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात अभी थोड़ी देर के बाद हम प्रूव भी करेंगे, देखिएगा। उससे पहले आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से आपको यह बताया गया है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। देखिएगा, तो अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x, और cos x को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, वापस sin x। तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c, और ये प्लस c होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपको लगाना होता है अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये डेफिनिट में यूज नहीं होता और अभी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो अगर हम sin x को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। ये c क्यों यूज हो रहा है इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x। ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक एक्स प्लस सी होगा। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। ऐसे ही log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, इसका उल्टा करो, 1 अपॉन x का अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है log x प्लस सी। ऐसे ही e पावर x का क्योंकि डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, तो यहां e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस भी इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस सी होगा। अब आते हैं हम a पावर x। यहां देखिए a पावर x को डिफरेंशिएट किया गया है। a का मतलब एनी कांस्टेंट और x मतलब एनी वेरिएबल। तो पावर में वेरिएबल है और बेस उसका कांस्टेंट है। अगर हमें इस टाइप की टर्म को इंटीग्रेट करना होता है तो हम लिखते हैं a पावर x अपॉन log a ओवर द बेस e प्लस c। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, 7 पावर x, यहां 7 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, 7 पावर x अपॉन log 7 प्लस c। उसके बाद आता है ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि पूरा इंटीग्रेशन एल्जेब्रिकल जो इंटीग्रेशन है वो इसी पर डिपेंड करेगा, x पावर a dx। तो x पावर a dx, यहां और यहां में डिफरेंस देखिए आप, यहां बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, x की पावर a, यहां a की पावर x है। तो दोनों का डिफरेंस बड़ी गंभीरता से समझे आप। यहां a पावर x है, यानी a बेस है और पावर वेरिएबल है। यहां देखिए बेस वेरिएबल है और पावर a एनी कांस्टेंट, पावर में कांस्टेंट है। तो इसका होता है x पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। इसे हम पावर फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, x की पावर 7, यहां क्या था, ये 7 की पावर x, यहां क्या है x की पावर 7। तो पावर में एक प्लस करना है तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1। देखिए ये फॉर्मूला, पावर में 1 प्लस करेंगे और वो डिवाइड में लेके आएंगे, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, तो x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। यहां हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो कांस्टेंट a है ये -1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करनी है। ये -1 नहीं, a जो कांस्टेंट जो पावर है ये -1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये -1 है तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 अपॉन x, क्योंकि x की पावर -1 को इजीली लिखा जा सकता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन क्या है साहब,
1/x का इंटीग्रेशन है log x। तो ये विशेष ध्यान यहां पर रखना है आपको कि जो पावर है वो एनी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन बस -1 नहीं हो सकती। तो -1 नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम कुछ और, अभी आप ये फॉर्मूले नोट करने के बाद, इनको समझने के बाद, अब यहां पर एक नोट करने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है, हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारे पास है, sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ना तो अब हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन नहीं है अभी फिलहाल। tan x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, और इसको जानने के लिए tan x का इंटीग्रेशन, ओके बेटा देखिए tan x का नहीं है, राइट, tan x का इंटीग्रेशन नहीं है, cot x का नहीं है, ओके, sin x और cos x का है। तो tan x का जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम, हमारी जो वीडियो है एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन, उसमें हमने आपको ये क्लियरली सिखाया गया है कि हम tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। tan x को करना है, या cot x को इंटीग्रेशन करना है, या sec x को इंटीग्रेट करना है, ओके बेटा, या cosec x को इंटीग्रेट करना है। ये हमारी वीडियो है, हमने उसमें दिया है एक्सरसाइज 7.2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 जो एक्सरसाइज है, उसमें हमने इसको बाकायदा सिखाया है। तो वो ये इंटीग्रेशंस कहां से आएंगे, ये आपको उस यूनिट में और उस जो आपकी एक्सरसाइज की वीडियो है उसमें पता चल जाएगा, राइट। अभी हम केवल सिंपल तरीके के फंक्शंस को ही इंटीग्रेट करना सिखाएंगे आपको। यहां आपको बहुत ही ध्यान से इस पावर फॉर्मूले को ध्यान रखना है। पहले हम यूज ऑफ पावर फॉर्मूला ही सिखाने वाले हैं, राइट। तो पावर फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे आप, ये सीख लीजिएगा। सपोज करो हमारे पास x की इंटीग्रेट करना है x की पावर -4 dx, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा x पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, दिस इज x पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। देखिए, जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। यानी देखिए, अगर हम x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, 2x आता है, सबको क्लियर है। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए। तो 2x को इंटीग्रेट करते हैं 2, और x की पावर 1 है, इन पावर फॉर्मूले का यूज करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। अब देखिएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, ये 2 कट गया और ये c आ गया, यानी एक्स स्क्वायर। ये c एक्स्ट्रा में चलता है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों नहीं है, ये एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये एक्स स्क्वायर आंसर आना चाहिए था, हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम इसको c को हटा भी देते हैं, चलिए इसे हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन वापस एक्स स्क्वायर हमारा आ गया, जैसा कि आपको बताया गया था कि एक रिवर्स प्रोसेस है। ओके, अब ये c कहां से आया, देखिए c का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं, इसको जरा थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिकली एग्जांपल लेके समझाते हैं हम। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, देखिएगा, देखो अगर हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2 मान लेते हैं, कांस्टेंट है, राइट, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 2x आएगा, 2x प्लस 0 2x आ गया। अब 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ये 2 तो नहीं आया ना, हमारा इंटीग्रेशन करके क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। आना क्या चाहिए था, मैंने कहा था कि वापस क्वेश्चन पर हम पहुंच सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर डेरिवेटिव आपको मिलता है, उसका वापस इंटीग्रेशन करने पर हम क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, राइट, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, प्रिमिटिव्स
भी बोलते हैं, राइट। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां तो हम वापस क्वेश्चन पर नहीं पहुंचे, ये 2 तो हमारा आया ही नहीं। एक्स स्क्वायर तो आया, 2x का इंटीग्रेशन जैसा कि हमने आपको भी बताया, एक्स स्क्वायर तो आया, लेकिन ये 2 नहीं आया। अब 2 क्यों नहीं आया, देखिएगा, इसी 2 को बैलेंस करने के लिए या करने के लिए, अब क्योंकि हम डेफिनेटली इस पर हम नहीं पहुंचे, जो हमारा क्वेश्चन था हम डेफिनेटली वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए, इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं और हम यहां पर c यूज करते हैं। अब ये c क्या है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इसीलिए है कि यहां जो था 2, ये नहीं मालूम हमें 2 था, 1 था, a था, b था, क्या था, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसी को करने के लिए हमने क्या किया बेटा, यहां इसको, तो इस C को हम कंप्लीट करने के लिए, इस C जो हम लगा रहे हैं, इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम C लगाते हैं। तो यहां पर चाहे वो A है, कुछ भी है कांस्टेंट, तो हम यहां पर C को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C क्यों लगाते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इस तरह के जो आपको हेल्पफुल होंगे। सपोज करिए हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देन एक्स की पावर ये हो जाता है आपका 5/2 प्लस एक्स पावर 1/2, और अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इस तरह से मल्टीप्लाई में है तो आप पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फिर आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो x की पावर 5/2 यानी 5/2 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 7/2 अपॉन 7/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये कैसे हुआ है, 5/2 में आप प्लस 1 करोगे, ठीक है, ये कितना आएगा 7/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ओके। और ऐसे ही जब आप 1/2 में प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 यानी 3/2, ओके। तो ये आया हमारा 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 1, तो इसको बाय 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, इस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे, ओके। अब देखिए, अब इसी तरह से कुछ और फंक्शंस के बारे में हम आपको सिखाएंगे, राइट। या हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आपने x ये हमने किया, तो इस तरह से है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, x पावर 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये हमने स्प्लिट किया। और अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखिएगा ये x बचा बेटे, यहाँ 3 इंटू 1 और प्लस 1 अपॉन x। अब हम इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, 1 का x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन x, तो 3 है कांस्टेंट है, ये 3x हुआ, और ये 1 अपॉन x बताया था आपको log x प्लस c। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अगली वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.1 को क्लियर करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ओके बेटा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।